विराट, चाय लाई हूं तुम्हारे लिए। विराट, आज जिस तरह से सई ने सभी घर वालों की बातों को अनसुना करके उनकी बेइज्जती की है, खास करके तुम्हारी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि तुमने घर वालों के खिलाफ जाकर भी उसका हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन उसने आज सही का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर सही क्यों नहीं बताने की जिद कर रही थी। क्योंकि तुम उसकी हर जिद पूरी कर देते हो। तुम उसकी जिद पूरी करना छोड़ दो, वो जिद करना बंद कर देगी। विराट, जुबान और चाकू दोनों एक जैसे होते हैं। अगर दोनों का संभाल के इस्तेमाल नहीं किया ना, तो सामने वाला जख्मी हो सकता है। तुम्हें यही बात सही को समझानी होगी। उसकी हर जिद को बचपना समझना छोड़ना होगा। तुम सही को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मेरा मतलब है कि अभी तुम सही के बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि खुद पे लगे झूठे इल्जाम से कैसे निपटना है। सर, मुझे डीआईजी सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। सॉरी मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। प्लीज सर, मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलना है। अगर आप बस 5 मिनट के लिए मिलवा देते तो प्लीज सर। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। उनसे कहिएगा सई जोशी आई है। मैंने पूरे महाराष्ट्र में 12th बोर्ड्स में टॉप किया है। ओके, आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। सही। उषा मौसी, कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। डीआईजी सर अभी फ्री हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। जी सर। उषा मौसी, आप यहाँ रुकिए, मैं बस डीआईजी सर से मिल के आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ प्लीज। सर, मेरा नाम सई जोशी है। सई जोशी, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। मैंने 12th बोर्ड्स में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। हाँ हाँ, याद आया, पढ़ा है तुम्हारे बारे में। दरअसल इसी साल मेरी बेटी ने भी 12th पास किया, तो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता है मुझे। खड़ी क्यों आप, बैठो ना बेटा। थैंक यू सर। बताओ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? सर वो एक बात पूछूं? बेटा, तुमने इसी साल 12th पास की है और इतनी जल्दी शादी भी कर ली? जी, वो मेरी कुछ दिन वो पहले ही शादी हुई है और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ नागपुर मूव हो गई। वैसे सर, आप जानते हैं मेरे हस्बैंड को? इसके बारे में बात कर रही हो तुम? एसीपी विराट चौहान, मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। ओह, तो तुम हो वो लड़की? जी। मेरे पास यहाँ मिलने के लिए क्यों आई? सर, मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज हुई है वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन कंप्लेंट तो कुछ और ही कह रही है। विराट सर ने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की सर, बल्कि गांव वालों ने उनसे जबरदस्ती करवाई है। विराट सर ने तो मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि मेरे आबा के गुजर जाने के बाद मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। कोई नहीं था जो मेरी जिम्मेदारी उठा सकता। कोई नहीं था जिसे मैं अपना परिवार बोल सकती। तब विराट सर ने मुझे सहारा दिया, मेरी जिम्मेदारी उठाई, मुझे परिवार दिया। वो गढ़चिरौली के नेता विट्ठल माने ये कंप्लेंट क्यों लिखवाई कि विराट ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? विट्ठल माने?
सर ये सब उसी का किया धरा है। विठल माने अपने बेटे जगताप से मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता था, लेकिन विराट सर ने ऐसा नहीं होने दिया। दरअसल जब विराट सर की पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई थी, ससुर जी, तेरी बेटी और मैं शादी कर रहे हैं आज, तेरे को टाइम है तो आ जा। इंस्पेक्टर कमल जोशी, मेरे पिताजी, उनकी भी जान जगताप ने ही ली थी और इसीलिए विठल ने विराट सर को इस झूठे केस में फंसाया है। विराट सर ने एक वादा किया था मुझसे कि वो आबा का सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपको सच बताने आई हूँ ताकि कोई भी विराट सर पे उस जुर्म का इल्जाम ना लगा सके जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। सही जोशी, बेटा इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें डर नहीं लगा डीआईजी के ऑफिस में आकर सब कुछ सच सच बताने का? मुझे यहाँ आकर सच बोलने का डर नहीं था डीआईजी सर। डर था तो एक झूठे इल्जाम की वजह से विराट सर की नौकरी चले जाने का। डर था तो उनका नाम, उनकी इज्जत खराब होने का। विराट सर बहुत नेक इंसान है, वो सपने में भी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर दो। जय हिंद सर। जी जय हिंद। सर आपने मुझे 12 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा था। थोड़ा इंतजार कीजिए, बुलाता हूँ। ओके सर। जब भी मेरी जरूरत पड़े कांटेक्ट कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। ये तो सही की आवाज लग रही है। एसीपी चौहान, यू कैन कम इन। सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे डीआईजी सर से कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए। पर तुम यहाँ ऐसे? एसीपी चौहान, तुम भूल रहे हो ये डीआईजी का ऑफिस है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आई एम सॉरी सर। अब मैं चलती हूँ सर। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। आपने क्यों थैंक यू बोला विराट सर? आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी वजह से मुझ पर लगे इल्जाम खारिज हुए हैं, इसीलिए। तुमने क्यों कहा? क्योंकि आपने कम से कम सोचा तो सही कि मैं भी कभी कभी सही हो सकती हूँ। तुम तो सही हो, सही तो सही होती है। आई एम सॉरी सही, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या यही बोलने के लिए आप मुझे उषा मौसी के कमरे से लेके आए थे? सही, मेरे पूरे परिवार ने तुम्हें गलत समझा है, मैंने तुम्हें गलत समझा है, और हमारा तुम्हें गलत समझना हमारी गलती है। और इस सब में तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। आपकी बात पूरी हो गई हो
तो मैं मौसी के कमरे में वापस जा सकती हूँ सोने के लिए। यहाँ रुकने में प्रॉब्लम है? हाँ है। आप गुस्सा करते हैं। सही, मैंने गुस्सा किया नहीं है, मुझे गुस्सा दिलाया गया है और मैं उसकी माफी भी मांग चुका हूँ। तुम्हें मेरा पाखी से बात करना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप आखी दीदी से बात करें या नहीं करें। फर्क तो तब पड़ता ना जब आप मेरे कुछ लगते या मैं आपकी कुछ होती। पता नहीं सही कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, पर इतना पता है आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने, बस वहां जाके सच बोला है। आप पे जो इल्जाम लगा था वो एकदम झूठा था और एहसान तो आपने किया है मुझ पर, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। सही, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सही तो कह रहे विराट सर, मैं इनके लिए बस फर्जी तो इनकी जिम्मेदारी और कुछ नहीं। अच्छा मैं जाऊं? रुक जाओ ना, क्या चलती है? पता है, आज जब डीआईजी सर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तो वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन आपको इतनी खुशी क्यों हो रही थी? मैं लगती ही क्या हूं आपकी? हाँ ये सही है, तुम मेरी क्या लगती हो, पर ये सवाल बार बार मुझे पूछने के बजाय तुम खुद से पूछो ना सही कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। मुझे ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत नहीं है विराट सर, क्योंकि जवाब मैं जानती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज समझ के किया है, बस और कुछ नहीं। तो फर्ज तो दोस्ती का भी होता है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विराट, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई नया दोस्त आ गया और उस दोस्त के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी नजरों में मेरी कोई जगह ही नहीं रही। बात है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। सईद ने जिस तरह से आज काकू को संभाला है, मुझे यकीन हो गया है कि जिंदगी में आने वाले जितनी भी मुश्किलें हैं उसे भी वो संभाल लेगी। मेरे पहले ही बहुत दोस्त हैं विराट सा, मुझे एक और दोस्त की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाओगी तुम आज के बाद? तुम उषा मौसी के कमरे में या किसी और कमरे में नहीं सोओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में बातें बने। क्या सिर्फ यही वजह है मुझे रोकने की? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सही कि मैं रुक जाऊं? वरना सबको बुरा लगेगा, है ना? मुझे बुरा लगेगा। आज के बाद मैं तुम्हें इस कमरे से कभी जाने के लिए नहीं कहूंगा, ना जाने दूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।